हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। यानी दवाएं अगर असर करना बंद कर दें तो फिर क्या परिस्थिति होगी, और इसको लेकर WHO ने क्या कहा है और क्या ये स्थिति होती है जिसको AMR कहा जाता है। तो देखिए, हम सारे लोग जानते हैं कि हम दवाएं क्यों लेते हैं। अगर हमें स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, हमें कभी दर्द हो रहा है, हमें बुखार है, हमें एंजाइटी हो रही है, या फिर हमारी बॉडी में सेप्टिक होने लगा है, या फिर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम दवा लेते हैं। लेकिन मान लिया जाए हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु प्रवेश कर गया है, विषाणु प्रवेश कर गया है, कोई भी ऐसा पैथोजन आ गया है, तो उसको मारने में तो भाई दवा ही काम करेगी। लेकिन अगर वो दवा ही काम करना बंद कर दे तो उस परिस्थिति को AMR कहा जाता है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इससे क्या आंकड़े आए हुए हैं उनको भी आज की क्लास में आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम AMR कह रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि एक प्रतिरोध करना, लेकिन प्रतिरोध अगर हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाए, यानी भाई दवा का काम है कि हमें स्वस्थ बनाना, लेकिन उस स्वस्थ बनाने में हमारा शरीर इन दवाओं का शरीर पर असर ही ना होने दे, तो फिर उस परिस्थिति में दवा तो बेअसर हो गई। और अगर एक स्थिति में दवा बेअसर हो गई तो फिर हम ठीक कैसे होंगे, और अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एंटीबायोटिक इमरजेंसी। यानी यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एक दवा के बारे में बात की जा रही है जिसको कहा जाता है एंटीबायोटिक। हालांकि ये इंग्लिश शब्द है एंटीबायोटिक, इसी के लिए हिंदी जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसी को कहते हैं प्रतिजैविक। और ये प्रतिजैविक की खोज आप सारे लोगों को पता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और उस दवा का नाम था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नाम की पहली एंटीबायोटिक आई थी। तो सरल भाषा में समझें कि एंटीबायोटिक कर क्या रही हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे संक्रमण होते हैं, कभी आप बुखार पड़ते हो जाता है, या कई बार ऐसे बीमारियां से हम ग्रसित होते हैं कि हमारे शरीर में जीवाणु यानी बैक्टीरिया विपरीत असर करने लगते हैं। देखिए, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में अच्छे होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में गुड है, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बैड है। तो जो गुड है, जैसे आप लोग दही खाते हो, तो दही के अंदर भी एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदलता है। और ये हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे आंत के स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो दही खाना चाहिए हमें डेली, क्योंकि उससे हमें अच्छे बैक्टीरिया मिलेंगे। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर में हमें बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, हमें अस्वस्थ बना सकते हैं, तो उनको मारने के लिए क्या लिया जाता है? एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, प्रतिजैविक दवाएं ली जाती हैं। अलग अलग नामों से ये मार्केट में आती हैं। तो इनका सेवन करने से हमें सीधे तौर पर इन बैक्टीरियाओं का जो संक्रमण हमारे शरीर में हुआ है उसको ख़त्म करने में मदद मिलती है। ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। एंटीबायोटिक्स का अगर एक्सेसिव डोज लिया जा रहा है तो उससे ये हो रहा है कि हमारे गुड बैक्टीरिया भी मर रहे हैं, और दूसरी बात, हमारा शरीर एक स्थिति में ऐसा पहुँच जा रहा है कि अब उस दवा कितनी भी ले लो, शरीर में वो बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। तो ऐसी क्या परिस्थिति आई है, इसी को इस आर्टिकल से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आखिरी तक सेशन आप जरूर देखेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें जानने मिलेंगी। तो द वर्ल्ड इज फेसिंग एंटीबायोटिक इमरजेंसी, अ डेटा लेड प्लान ऑफ एक्शन इज नीडेड नाउ। Global leaders are meeting to address the threat posed by the antimicrobial resistance. Million will die unless solutions are found. ये कहा जा रहा है कि अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला तो आगामी सालों में
लाखों लोग केवल इस तरीके से मर जाएंगे कि उनको शरीर में दवा देने के बाद भी उनका शरीर उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर ग्लोबल लेवल पर मीटिंग्स चल रही है। इस आर्टिकल में उसी कुछ चीज़ को समझेंगे। तो ग्लोबल लीडर्स जो हैं, वैश्विक जो नेता हैं, वो आपस में इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। ड्रग रेसिस्टेंस टाइफाइड इज द फाइनल वार्निंग साइन, डिजीजेस स्प्रेड इन पाकिस्तान एज एंटीबायोटिक फेल। यहाँ पर एक केस स्टडी भी दी है कि ड्रग रेसिस्टेंस यानी दवाओं का प्रतिरोध पाकिस्तान में देखा गया है टाइफाइड को लेकर कि वहाँ एंटीबायोटिक्स ने असर करना बंद कर दिया है। तो अब आपको लगेगा कि भाई एंटीबायोटिक दवा खाएं भी कि नहीं खाएं, और अगर खा रहे हैं तो उनका असर ही नहीं हो रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसके लिए क्या किया जाए, WHO का क्या मानना है और इसके क्या वास्तविक समाधान हो सकते हैं, तो हम एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो आखिरी तक सेशन आप ज़रूर देखेंगे। शुरुआत करने से पहले 5 मिनट के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स 2025 में UPSC का प्रीलिम्स देने वाले हैं, UPSC का मेंस लिखने वाले हैं, तो उनके लिए प्रतिज्ञा प्लस का लास्ट बैच आ रहा है 2025 के लिए। और इस बैच में अभी जुड़ने पर आपको मिनिमम फीस मिल रही है अभी तक के हमारे सारे P2I कोर्सेज में 20,999 इसकी फीस है। सिलेक्शन बॉक्स इसके अंदर है। 1000 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस हैं। हर वीक 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी जीतने का मौका भी है। और प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने पर ये फ़ी भी वापस रिफंड कर दी जाएगी। मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा। ये बैच 30 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और ये ऑफर भी 30 तक वैलिड है, नहीं तो ये फीस बढ़ जाएगी। तो जल्दी से जाइए, मनीष लाइव कोड यूज़ करिए और इस बैच में एनरोल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मनीष श्रीवास्तव GS। और ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप है। इस सेशन की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप से ईजिली मिल जाएगी। चलिए, तो हम जिसकी बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या कोई पैथोजन है, अगर वो अटैक कर रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए अगर दवाएं ही काम करना बंद कर देंगी तो फिर इस स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो क्यों चर्चा में है, सबसे पहली बात करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अगले 25 वर्षों में सामान्य रोके जाने वाले रोग या पूर्व में इलाज करने योग्य स्वास्थ्य स्थितियों में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी ये दावा किया जा रहा है कि आगामी 25 सालों में, आज हम जैसे 2024 में हैं, तो 2050 के आसपास आते आते ऐसी कोई बीमारी कि भाई आपको बुखार आया, आपको कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया आपके शरीर पर, तो आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हो। आपको सर्दी जुकाम हो गया, आपको कोई फ्लू हो गया, या मान लीजिए थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो इनमें क्या है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ गए। अब इन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक लिख दी। अब वो एंटीबायोटिक जब असर ही नहीं करेगी तो ये बताया जा रहा है कि आगामी 25 सालों में ऐसा भी हो सकता है जो आसानी से रोकी जा सकती थी बीमारी। ऐसा नहीं कह रहे हैं लाइलाज बीमारी कि किसी को इबोला हो गया, किसी को एमपॉक्स हो गया है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा घातक है, जैसे HIV के लिए अभी कोई दवा नहीं है। तो ऐसी बीमारियों को जो रोकी जा सकती है या पूर्व में जो इलाज किया जा सकता था, उन बीमारियों में भी हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि हम उनके इलाज के लिए जिन एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करते हैं वे प्रभावी होना बंद कर देंगी। मतलब उनका इफेक्ट ही कम हो जाएगा जब तक, यानी दुनिया रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR के बढ़ते खतरे का जवाब देने के लिए कदम नहीं उठाती। अब बात यहां आती है कि AMR इतना बड़ा खतरा है तो भाई चलिए ठीक है, इसमें सारे देश मिलकर इस पर काम करेंगे, लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसका भी तो कुछ कारण होगा कि AMR से इतनी घातक स्थिति हो सकती है, इससे और भी घातक स्थिति हो सकती है। अभी क्या स्थिति है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक रीजन यहां पर ढूंढ लेते हैं कि भाई इसका रीजन क्या है। अगर कोई पूछे कि कारण क्या है AMR के होने का, तो उसकी वजह क्या है, तो सबसे पहली चीज है एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक दवा का अत्यधिक सेवन। दूसरा, अब कई लोग कहेंगे क्यों अत्यधिक सेवन, जब जरूरत होगी तभी तो कोई दवाई खाएगा, मन से थोड़ी खा रहा। भाई मन से नहीं खा रहा होगा, लेकिन आप मान लिया जाए कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई, आपको थोड़े दिन सर्दी जुकाम होने लगा, आपको एक दिन फीवर आया और आपने एंटीबायोटिक खा ली। अब हमारे भारत में तो बहुत आसानी से क्या है, दवाएं मिल जाती हैं। आप मेडिकल स्टोर जाइए, आपको डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिसिन दे देगा और एंटीबायोटिक आपने ले ली। तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दवा बिकती है और उसके कारण हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा हम इसका सेवन कर जाते हैं। तो अत्यधिक सेवन भी एक कारण है।
और बिना अनुमति के सेवन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है, आप इसको अत्यधिक ले रहे हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को डांट कर आपने काम करा लिया, उसको डांट के रखा है कि भाई अगर ये नहीं करोगे तो पिटाई हो जाएगी। अब उस बच्चे की सुबह शाम पिटाई होती है, उसको मम्मी भी सुबह मार देती हैं, शाम को पापा भी मार देते हैं, तो वो दोनों से पिट रहा है, तो वो ढीठ हो जाएगा। उसको अब डांट का मार कर असर ही खत्म हो गया। यही चीज है कि आप एंटीबायोटिक्स को देने पर शरीर में उन बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं कि दवा देने के बाद भी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो असर, दवा जो है वो बेअसर हो गई। तो इसमें सबसे मेन चीज जो AMR के लिए अभी कदम उठाए गए हैं भारत के अंतर्गत कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स दवा का सेवन ना किया जाए। और एंटीबायोटिक्स दवा कहीं ना कहीं लिवर को भी अफेक्ट करती है, हमारी यकृत को भी प्रभावित करती हैं। तो बिना ज़रूरत के, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी इनका सेवन किया जाए, और बिना डॉक्टर के गाइडलाइन के इनका सेवन ना किया जाए, ये भी एक कारण है। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये बताया गया कि एंटीबायोटिक दशकों से आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला रही, लेकिन आज जिन जीवन रक्षक दवाओं पर हम निर्भर हैं उनमें से कुछ खतरे में। ऐसा इसलिए क्योंकि निमोनिया, दस्त जैसी स्थितियों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया बदल रहे हैं ताकि वह इन उपचारों की प्रतिक्रिया ना करें। तो बैक्टीरिया भी क्या करता है, उस तरीके से अपने अंदर बदलाव करता है ताकि इन बीमारियों से, इन दवाओं से लड़ सके। और सर्जरी से लेकर प्रसव तक की नियमित प्रक्रियाएं जोखिमपूर्ण होती जा रही हैं, जिससे घातक जटिलताओं की संभावना बढ़ रही है और हमारी स्वास्थ्य प्रणालियों का खतरा हो रहा है। AMR के खतरे से कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि पूरा विश्व मिलकर इसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाए। जो कुछ चीज़ें हमारे समाज में रोकी जा सकती हैं उनको भी रोका जाए और दवाओं को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा घातक स्थितियां हो जाएंगी। देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के कुछ डेटा हैं जो इस आर्टिकल्स में दिए थे, मैं उनको आपसे थोड़ा सा बस बताना चाह रहा हूं कि हालिया रिसर्च से पता चला है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से जुड़ी मौतें तेजी से बढ़ी हैं और हर साल 1 मिलियन से अधिक लोग AMR के कारण मर रहे हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग एक साल में इसलिए मर जा रहे हैं कि उनको दवा नहीं मिली। ऐसा नहीं है, दवा मिलने के बाद दवा असर नहीं कर रही है और ये संख्या बढ़ रही है। अनुमानों के अनुसार 2050 तक AMR से 1.91 मिलियन यानी भाई 191 लाख मौतें सालाना हो सकती हैं, जो अभी 10 लाख हो रही हैं। इसके चलते आने वाली पीढ़ियों में 39 मिलियन मौतें हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में AMR पर वैश्विक नेताओं की बैठक हो रही है और सभी विशेषज्ञ इस संकट से निपटने के लिए साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं कि सारे देश अपने मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करें और इन दवाओं का, क्योंकि भाई दवाई ही तो आखिरी सॉल्यूशन है, जो समाधान ही समाधान ना निकाल पाए तो फिर हम लेंगे क्या। हम अगर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर हमें दवा लिख रहा है, दवा असर ही नहीं करेगी, तो फिर हम उसका क्या मतलब निकला। तो वो तो पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको लेकर WHO यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके लिए गाइडलाइंस ला रही है। तो इससे निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हो, जैसे मैंने कुछ आपको यहाँ पर रीजंस बताए, तो एक फाइनल इस चीज़ को समझें तो AMR एक वैश्विक संकट है जिसे तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी भी रहें, उपलब्ध भी रहें। तो इसके लिए कई देशों ने क्या किया है, AMR से निपटने के लिए नीतियां बनाना शुरू करी हैं, जैसे UK, घाना, थाईलैंड और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2024 के लिए इसके लिए बैक्टीरिया प्राथमिकता सूची तैयार करी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, एंटीबायोटिक दवाओं की सही पहुंच से 92 मिलियन जीवन बचाए जा सकते हैं। नई दवाओं का विकास जो AMR बैक्टीरिया पर कारगर हो, 11 मिलियन और जीवन बचा सकता है। तो यहां से बात आती है कि भाई क्या किया जाए इसके समाधान के लिए। तो समाधान के लिए यही है कि इस पर सबसे पहले अनुसंधान हो, अनुसंधान ऐसा हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। अभी इस चीज के लिए लोग पेटेंट वगैरह ना दायर करें या केवल इसका व्यवसायीकरण की बात ना हो, ठीक है। इसको एक समाज की और विश्व की आपदा के तौर पर देखा जाए और इससे निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर प्रॉपर रिसर्च भी जरूरत है। अगर इन चीजों को किया जाएगा तो आगे चलकर हम इसके सटीक समाधान तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी इसके लिए वित्तीय खर्चा है उस पर कोई पाबंदी ना हो, सारे देश एकजुट होकर काम करें और इसको एक व्यवसायीकरण का मुद्दा ना बनाएं,
ताकि तब जाकर हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ये अभी वर्तमान में चर्चा में था, उसको हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ पाए होंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सितंबर प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच आया हुआ है। 27 सितंबर से इसकी क्लासेस शाम 6 बजे से हैं। इसको आप एनरोल कर सकते हैं मनीष लाइव कोड यूज़ करके। 29,999 इसकी फीस है। बाकी जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास लास्ट मौका है बैच लेने का। ये बैच 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 20,999 इसकी फीस है। मनीष लाइव कोड यूज़ करके इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए ऐप या वेबसाइट पर इस बैच को एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आपको इस सेक्शन की PDF मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।